आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस। जी हां, श्रद्धा मर्डर केस दोहराते हुए आपको बता दूं, मुंबई के एक छोटे से कॉलोनी में मनोज सैनी लिव इन रिलेशनशिप में जो कि सरस्वती वैद्य के साथ रहता था। और मनोज सैनी ने 2 से 3 दिन पूर्व, मतलब 2 से 3 दिन पहले, यानी कि कहूं तो 5 से और 6 तारीख के बीच में, इसी महीने के 5 से 6 तारीख के बीच में सरस्वती वैद्य की, आपने जो नाम सुना, बहुत प्यारा नाम, सरस्वती वैद्य, जो कि उनकी उम्र 32 वर्ष है। और मनोज सैनी जो कि उसका उम्र 56 साल है। ये दोनों 3 साल पहले से मुंबई के एक कॉलोनी में, कहूं तो फ्लैट में, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। श्रद्धा मर्डर केस आपने सुना होगा। जो श्रद्धा मर्डर केस में लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, वो भी 36 टुकड़ों में श्रद्धा को बांट दिया था, काट दिया था, और उसके बॉडी को, हर एक पार्ट को पास के जंगलों में ले जाकर उसकी निशानी को खत्म करता था। उसी प्रकार श्रद्धा मर्डर केस दोहराता हुआ दिल्ली में यह घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दूं, मेरा नाम प्रदीप पटेल, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंद आवाज भारत। चलिए हम आपको विस्तार से इस मामले का विश्लेषण करते हैं, बताते हैं। फिलहाल अभी तक आपको इस मैटर से मतलब बताया। आइए चलते हैं, नजर डालते हैं मनोज सैनी और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली सरस्वती वैद्य की। जी हां, आपने मनोज सैनी नाम सुना, उनका उम्र 56 साल है। आपने सरस्वती वैद्य नाम सुना, उनकी उम्र 32 वर्ष है। जी हां, तो आपको बता दूं, कहानी है मुंबई की मनोज सैनी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली सरस्वती वैद्य की। सरस्वती वैद्य और मनोज सैनी एक साथ पार्टनर बनकर मुंबई के एक होटल में, सॉरी कहूं तो एक अपार्टमेंट में रहते थे। और इसी दौरान मनोज सैनी ने अपने पार्टनर, कहूं तो सरस्वती वैद्य की 2 से 3 दिन पूर्व, यानी कहूं 4 से 5, 6 तारीख के बीच में उनकी निर्मम हत्या कर देता है मनोज सैनी। जब हत्या करने के बाद, जब आसपास के पड़ोस के लोगों के पास उस सरस्वती वैद्य की बॉडी की गंध उस अपार्टमेंट, उस कमरे से जब आती है, तो प्रशासन की ओर से, मतलब कहूं तो लोगों की ओर से प्रशासन को अवगत कराया गया, मुंबई पुलिस को अवगत कराया गया, बताया गया। तो मुंबई पुलिस आती है, मनोज सैनी के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन मनोज सैनी दरवाजा नहीं खोलता। तो प्रशासन ने अपनी जवाबी कार्रवाई में दरवाजा को तोड़ते हुए जब अंदर घुसती है, तो प्रशासन के हक्के बक्के गुम हो जाते हैं। कहूं तो प्रशासन पूरा माजरा देखकर चौंक जाती है। जी हां, प्रशासन वहां माजरा अंदर क्या देखती है, जो सरस्वती वैद्य थी उसकी बॉडी को बताऊं तो उतनी समय कुछ पार्ट मिले थे, लेकिन जो मनोज सैनी था, वो सरस्वती के बॉडी को 20 टुकड़ों में कर दिया था। और आपको बता दूं, पैर से लेकर, जांग से लेकर, पेट से लेकर सिर तक, पूरे कहूं तो उस बॉडी को 20 टुकड़े में काटने के बाद एक एक पार्ट को सबसे पहले कुकर में उबालता था, और कुकर में उबालने के बाद मनोज सैनी उस बॉडी को, जिस मशीन से हम आप घर में मसाला पीसते हैं, उसी मशीन में उस एक एक पार्ट को उसमें पीसता था, और पास में गली में रहने वाले कुत्तों को खिला देता था, उसकी नामो निशान मिटाने के लिए। लेकिन कहते नहीं, प्रशासन से कौन बच पाता है। तो महोदय, जब 2 से 3 दिन पूर्व बॉडी उस अपार्टमेंट में पड़ी रही गई, उस कतरा पड़ा रह गया, तो उससे कुछ गंध आता गया, और जो आसपास पड़ोस के
कहूं तो अपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने प्रशासन को अवगत कराया, तो प्रशासन ने आया, देखा, प्रशासन कहूं तो एकदम गुम हो गई। देखकर वो समझ लीजिए चौंक हो गई, उसको कुछ सूझा ही नहीं। प्रशासन को भी इतनी बड़ी हादसा या मनोज सैनी हैवान कैसे कर सकता है। तो आपको बता दूं, उस बॉडी को जब प्रशासन ने अपार्टमेंट को की जांच बैठाई, उसको गिरफ्तार की, एक एक पूछताछ में पता चला कि जो मनोज सैनी था, वो पूरा नाम बताया सरस्वती वैद्य, जो कि 3 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। उसकी हत्या करके बॉडी को 20 टुकड़ों में काट देता है, और काटने के बाद मनोज सैनी एक एक बॉडी के पार्ट को पहले कुकर में उबालता था। उबालने के बाद उस बॉडी को कुकर में उबालने के बाद मिक्सर मशीन में पीसता था, और काली पन्नी में ले जाकर पास के ही जो गलियों में कुत्ते होते हैं उनको दे देता था। तो इसी प्रकार मनोज सैनी एक एक बॉडी को खत्म करने पर लगा था। लेकिन जब 2 से 3 दिन पूरा बीत जाता है, तो कहते नहीं, प्रशासन के हत्थे इंसान जब तक नहीं चढ़ता तभी तक कहूं तो जो अपना आरोप है छिपा कर रखता है। लेकिन जिस दिन प्रशासन के हत्थे चढ़ जाता है, उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी होता है। जी हाँ, तो आपको मैं बताने का प्रयास किया, मैं उन माताओं बहनों को सजग करने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि आप भी किसी के साथ किसी पार्टनरशिप में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो आप भी सतर्क रहिए। मनोज सैनी जैसे हैवान, आपको बता दूं, जिस प्रकार एक बहन को दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस आपने सुना होगा, जिस प्रकार श्रद्धा मर्डर केस में निर्मम हत्या कर दी गई, एक एक बॉडी को उसको भी फेंका गया, लेकिन वो भी प्रशासन के हत्थे चढ़ गया था। इसी प्रकार मनोज सैनी भी चढ़ गया। आज मनोज सैनी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, और उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दूं, इससे पूरे देश में एक सनसनीखेज है। लोग सहमे हुए हैं ऐसे आरोपियों से, ऐसे हैवान से। तो आपको आपकी इस वीडियो के माध्यम से क्या राय है? आप भी यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो आप भी हो जाइए सजग, नहीं आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। जी हाँ, तो आपकी इस वीडियो